An electron enters uniform electric field maintained by parallel plates and of value E वोल्ट पर मीटर। ये ध्यान रखिएगा बेटा, वोल्ट पर मीटर है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी यूनिट होती है। विद अ वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड। द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड इज ओके। देखो जी सुनो, एक प्लेट हमने ले ली पॉजिटिव। एक काम करते हैं, इसको पैरेलल प्लेट्स हमको दे रखा है ना। अब पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो पैरेलल प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो पैरेलल प्लेट्स हो गई, इसके बीच में ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो। तो एक प्लेट कैसी है आपकी पॉजिटिव, दूसरी प्लेट आपकी कैसी है नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है E, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है v। अब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ये उसका सिंबल है। अब नेगेटिव चार्ज को कौन सी प्लेट अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव वाली, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है। ये एक तो ये केस हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय d, तो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको d। एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके हमको एक्सेलरेशन चाहिए। अब सुनिए ज़रा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और अब ये समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू क्यू की जगह पे हमने क्या लिखा, एनी। क्वांटाइजेशन के हिसाब से एनी लिख सकते हो ना आप। अब मैं पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहा हूँ, क्यू इज इक्वल टू एनी इंटू ई। हालांकि प्लस माइनस एनी भी चलता है, लेकिन आप डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन में लगा सकते हो ये बात ना। एक जगह फोर्स का फॉर्मूला आया एम ए, एक जगह फोर्स का फॉर्मूला आया एन ई ई। तो मैंने क्या करा, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग एम ए इज इक्वल टू एन ई ई। अब आप यहाँ पे देखो, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में गिवन है एन इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब वन इलेक्ट्रॉन। तो हमने लिखा एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय एम। बहुत ही अच्छा केस है, बहुत सिंपल पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट होगा, जाहिर है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव प्लेट इसको रिपल करेगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया है v, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, फोर्स की वैल्यू जनरल फॉर्मूला रखा फोर्स का, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में फोर्स का फॉर्मूला रखा, क्वांटाइजेशन के हिसाब से Q इज इक्वल टू एन ई लगाया, एन की जगह पे 1 लगाया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला वैल्यू दोनों को हमने इक्वेट करा, दोनों फोर्सेज हैं, यहाँ से हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली ई बाय एम। तो अब चारों ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी भी जचता है कभी कभी अगर आप नेगेटिव साइड की बात करो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जब तक कोई खास कंडीशन ना दी हो या आपसे डायरेक्टली ना मांगा हो कि विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताओ, तो उसमें आप माइनस साइन ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो वो भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैं हर टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इसमें आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर सकते हैं। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।